नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नीम करोली बाबा की संपूर्ण कथा, जो कि उनके बचपन से लेकर उनके अंतिम समय की पूरी जीवनचर्या है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ था। माता पिता ने उसका नाम रखा लक्ष्मी नारायण शर्मा। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह बालक आगे चलकर लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनेगा। लक्ष्मी नारायण बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं वे अक्सर किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहते थे। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे वे इस संसार के नहीं हैं, किसी और ही लोक के हों। कई बार गांव वाले देखते यह बालक घंटों नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता है, राम नाम जपता रहता। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यह बालक साधारण नहीं है। समय आने पर माता पिता ने परंपरा के अनुसार उनका एक सुंदर कन्या से विवाह करा दिया। लेकिन विवाह के दूसरे ही दिन लक्ष्मी नारायण ने घर छोड़ दिया। उन्होंने न धन लिया, न वस्त्र, न किसी से विदा ली। बस मन में एक ही भाव था, भगवान की खोज। यहीं से शुरू हुआ उनका संत जीवन। वे वर्षों तक देश देश घूमते रहे, जैसे वृंदावन, काशी, प्रयाग, अयोध्या, हनुमानगढ़ी और हिमालय के दुर्गम क्षेत्र। कभी वे मौन रहते, कभी अचानक किसी के दुख को दूर कर देते। वे अक्सर नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। इसी कारण लोग उन्हें प्रेम से नीम करोली बाबा कहने लगे। एक दिन बाबा बिना टिकट के ट्रेन में बैठे। टीटी ने कठोर शब्दों में कहा, बाबा, टिकट नहीं है तो नीचे उतरिए। बाबा बिना कोई विरोध किए नीचे उतर गए। लेकिन जैसे ही बाबा उतरे, ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पाई। इंजन बदला गया, ड्राइवर बदले गए, लेकिन ट्रेन की ज्यों से त्यों खड़ी रही। अधिकारियों को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बाबा नहीं है। वे दौड़कर बाबा के पास गए, उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। जैसे ही बाबा वापस ट्रेन में बैठे, वैसे ही ट्रेन अपने आप चल पड़ी। उस दिन से बाबा की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। बाबा का असली संदेश है, लोग बाबा के पास चमत्कार के लिए आते थे, लेकिन बाबा हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब राम करते हैं। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे प्रेम करो, किसी का दिल मत दिखाओ। वे हनुमान जी के परम भक्त थे और राम नाम को ही जीवन का आधार मानते थे। समय के साथ बाबा उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर अधिक रहने लगे। नैनीताल के पास एक शांत स्थान था, जहाँ दो सड़कें कैंची की तरह मिलती थी। बाबा को वह स्थान बहुत प्रिय था। सन 1964 में बाबा की प्रेरणा से वहीं कैंची धाम की स्थापना हुई। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस दिन भव्य भंडारा हुआ। हजारों लोग आए, लेकिन
भोजन कभी कम नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि यह भी बाबा की कृपा थी। देश विदेश में भी प्रसिद्ध हैं बाबा कैंची धाम के बाद बाबा के भक्तों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली गई। विदेशों से भी लोग आने लगे। बड़े बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, विदेशी साधक सब बाबा के चरणों में बैठते, लेकिन बाबा वहीं रहे। सादगी, प्रेम और करुणा की मूर्ति। इसके बाद बाबा का महासमाधि लेना। साल 1973 में बाबा ने लीला समेटी। उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन भक्तों का विश्वास है बाबा आज भी जीवित हैं। आज भी वो सच्चे मन से जो उन्हें पुकारता है, कैंची धाम जाकर माथा टेकता है, बाबा उसकी सहायता जरूर करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा की जय। अगर आपको ये कहानी और बाबा की महिमा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप बाबा की ऐसे ही अनसुनी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।